की कहानी आज की नहीं है, कहानी काफी पहले से शुरू हो चुकी है। गोविंदा देवी और बड़े बड़े बॉलीवुड कलाकारों जैसे कार्यक्रमों में जब आप लाखों और करोड़ों की स्पॉन्सरशिप देते हैं और बड़े बड़े होर्डिंग बैनर में लाखों करोड़ों खर्च करते हैं, मगर आज एक अदद कंबल के लिए और 2 वक्त खाने के लिए वो मजबूर बेसहारा लोगों तक आप नहीं पहुंच पा रहे हैं। कहाँ हैं आपकी तिजोरियां जो चुनाव के वक्त खुल जाती हैं? जिला प्रशासन को पहले इसकी व्यवस्था करनी चाहिए थी। नगर निगम के जो पदाधिकारी हैं उनको ये व्यवस्था पहले कर लेनी चाहिए थी। तो इसे अगर जमीन पर उतारा जाता विभागों के द्वारा, पदाधिकारियों के द्वारा और सरकार के द्वारा, तो शायद ये जो स्थिति आज पूर्णिया की नजर आ रही है। 6 महीना या साल भर लगेगा वेंडिंग जोन को बनाने में, तो 6 महीने तक वो बेचारा गरीब जो अपना परिवार पाल रहा था वो कहाँ जाए? सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है, न तो जिला प्रशासन के पास है, नहीं तो किसी भी नेता के पास है, और न ही कोई इस पर बोलना चाहता है। ये खामोश उस पर यह बात हुई कि साहब जो ऐसे लोग शहर में हैं, करीब जो 5-साढ़े 5 हज़ार लोग थे जिनकी सूची सरकार को दी गई थी कि जो सड़क के किनारे या किसी सरकारी ज़मीन पर हैं या किसी दूसरे के ज़मीन पर हैं, उनको आवास बना के देने की व्यवस्था की जाए। क्योंकि उम्मीद बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन उम्मीद जब ज़रूरत से ज़्यादा लंबा इंतज़ार करना पड़े तो वो उम्मीद भी इन्हीं फाइलों की तरह कहीं न कहीं दब के रह जाती है। सर्द मौसम में बीतते हर एक रातों में हमारी बेबस मजबूरियां, हमारी सिसकियां आपको ढूंढ रही हैं। आप कहाँ हैं? अब तक आप हमें दिखाई नहीं दिए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप हमारी इस खबर से बेखबर हो। जी हाँ, कुछ ऐसे ही हालात हैं आज पूर्णिया नगर निगम के, और विशेष करके कहें तो उन झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों की बेबसी की बात आज हम करने के लिए बैठे हैं। नमस्कार, मैं ओम प्रकाश मिश्रा, आवाज 24 न्यूज में आपका स्वागत है। और हम बात कर रहे हैं तथाकथित उन समाज सेवी और उन नेताओं की जो विगत 15 दिनों से उनकी खबर लेने तक उन बस्तियों में आज तक नहीं पहुंचे हैं, जिनकी खासतर जरूरत थी। इन बेबस लोगों का ये कहना है कि उस समय जब चुनाव की घोषणा हो गई थी और बड़े बड़े बैनर और पोस्टरों में आप तथाकथित अपने आप को समाज सेवी और नेता कहते थे, मगर जब आपको हमारी आज ज़रूरत है तो आप हमें कहीं भी नज़र नहीं आते। कहना तो उनका यह भी है कि जब चुनाव की घोषणा हो गई थी तो आप हमारे दरवाजे पर हाथ जोड़े खड़े थे, हमारे एक मत के लिए, हमारे घर में एक गिलास पानी पीने को आप अपना सौभाग्य मानते थे। जी हाँ, आवाज 24 न्यूज़ भी सवाल कर रहा है उन सभी तथाकथित समाज सेवियों और नेताओं से जो बड़े बड़े वायदे तो करते हैं, मगर जमीनी हकीकत उनकी यह है कि जब उन मासूम, पीड़ित और मजबूर लोगों को उनके आश्रय की आवश्यकता है तो वो नेता आज हमें नदारत नजर आ रहे हैं। और अतिक्रमण को हटाना, इसका तो हम विरोध नहीं करते हैं, लेकिन उन कंटिन्यू 15 रातों से, जो सर्द रातों में जो बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं जो रोड किनारे अपनी जीवन, अपनी रातें गुजारने को मजबूर है, उनके पास सहारा बनकर ना तो आज तक एक भी समाज सेवी और ना ही तथाकथित नेता उन तक पहुंचा हो और पूछा हो हाल कि बताओ जरा कि ये रातें तुम कैसे गुजारते हो। नमस्कार, आज हम बात करेंगे इन्हीं बातों पर। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज ये आवश्यकता आखिर क्यों आन पड़ी है कि हम बात कर रहे हैं उन झुग्गी झोपड़ियों की, क्योंकि कहानी आज की नहीं है, कहानी काफ़ी पहले से शुरू हो चुकी है, और उसी की चर्चा आज हम इस कार्यक्रम में करेंगे। और आप दर्शकों तक हमारा ये कर्तव्य है उन बातों को पहुंचाना जिससे शायद आप अभी तक अनभिज्ञ हैं। जी हाँ, हम उन नेताओं से भी कहना चाहते हैं कि जब पूर्णिया में बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, गोविंदा देवी और बड़े बड़े बॉलीवुड कलाकारों जैसे कार्यक्रमों में जब आप लाखों और करोड़ों की स्पॉन्सरशिप देते हैं और बड़े बड़े होर्डिंग बैनर में लाखों करोड़ों खर्च करते हैं, मगर आज एक अदद कंबल के लिए और 2 वक्त खाने के लिए वो मजबूर बेसहारा लोगों तक आप नहीं पहुंच पा रहे हैं। कहाँ हैं आपकी तिजोरियां जो चुनाव के वक्त खुल जाती हैं और बड़े बड़े तादादों में लोगों को मैनेज किए जाते हैं वोट देने के लिए? आखिर आप फिलहाल एक कंबल के साथ भी खड़े तो नजर नहीं आ रहे हैं। और आवाज 24 न्यूज़ का भी यही सवाल है कि आइए, अपील करता आवाज 24 न्यूज़ कि घर से निकलकर जरा सा उन सर्द रातों में रोड किनारे बिताने वाले बस्तियों के लोगों के हालात का जायजा लीजिए। जी हाँ, इस कार्यक्रम में सबसे जो बड़ी बात है वो हम आपको बतलाना चाहते हैं। आप देख रहे हैं कि ये एक सरकारी लेटर है जो हमारे हाथ में है, और हम इसी का वर्णन करेंगे इस कार्यक्रम में कि इस लेटर में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले जानकारी के तौर पर हम बतला दें कि यह प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग की तरफ से लेटर जारी किया गया है, और इस
इस लेटर की अगर बात करें तो ये 2019 में जारी किया गया था बिहार के सभी जिला के लिए, कुछ जिलों को छोड़ करके, लेकिन पूर्णिया उसमें आता है जिस पर कि इस लेटर की कार्रवाई होनी चाहिए थी। और इसका विषय है जो मैं पढ़कर आपको सुना दूं कि जिला अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में मलिन बस्तियों में और सरकारी भूमि पर आवासित परिवारों को चिन्हित कर उनके पुनर्वास हेतु जमीन चिन्हित कर प्रस्ताव उपलब्ध कराने के संबंध में, अगर हम सरल शब्दों में कहें तो यह लेटर उन गरीब और जो आज बस्तियों में रहने को मजबूर लोगों के लिए सरकार के तरफ से निर्गत किया गया था। हर जिला के जिला पदाधिकारी और सचिव को और यहां तक कि नगर निगम को भी, जिसमें यह चिन्हित करने को बताया गया था कि वैसे परिवारों और बस्तियों को आप चिन्हित करें जो मजबूरी बस अतिक्रमण क्षेत्र में आते हैं और उनको कहीं भी एक चिन्हित कर जमीन में उन्हें बसाने की जो है क्रिया को शुरू करने की बात की गई थी। लेकिन यह लेटर 2019 का है और इस लेटर का जवाब और इस लेटर के तहत आज तक किसी नगर निगम ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। अगर की होती तो आज जो हालात हैं, जहां पूर्णिया को अतिक्रमण मुक्त करने की जो है लगातार विगत कई दिनों से कार्रवाई चल रही है जिला प्रशासन और नगर निगम के तौर पे, अगर ये आवश्यकता ही नहीं होती, अगर इस लेटर के हवाले को अगर कहें तो इसे अगर जमीन पर उतारा जाता विभागों के द्वारा, पदाधिकारियों के द्वारा और सरकार के द्वारा, तो शायद ये जो स्थिति आज पूर्णिया की नजर आ रही है, जहां पर सैकड़ों परिवार रोड किनारे जो है रहने को विवश है बिना छत के, और प्रशासन अतिक्रमण के नाम पर उन्हें हटा तो दे रहा है, लेकिन आखिर कहां विस्थापित किया जाएगा उन्हें, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। न तो जिला प्रशासन के पास है, नहीं तो किसी भी नेता के पास है, और नहीं कोई इस पर बोलना चाहता है। ये खामोशी है। लेकिन आवाज 24 न्यूज खामोश नहीं रहेगा, आपको हर दिन आवाज उठाता रहेगा उन गरीबों के तरफ से जो कि चीख चीख कर कह रहे हैं कि सर हमारी सूद लेने आप जरूर एक बार आइए, लेकिन शायद ही अभी तक कोई उन तक पहुंच पाया है। इसी की चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं सैयद शाहिद रजा जी, जिन्हें आप बखूबी जानते होंगे। पूर्णिया के पुराने व्यक्तित्व हैं, सीनियर एडवोकेट हैं और सबसे बड़ी पहचान इनकी यह है कि पूर्णिया नगर परिषद के ये पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं, और स्वाभाविक बात है कि इनसे अच्छी जानकारी हमें और कौन देगा। तो सबसे पहले हम सैयद शाहिद रजा जी आपका स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में और इस विषय में जो कि काफी ही गंभीर मुद्दा है इस बार के लिए। लेकिन हम सबसे पहला जानना चाहेंगे कि पूर्णिया जो है विगत कई दिनों से जिला प्रशासन, जिला पदाधिकारी, नगर आयुक्त के तरफ से जो है ये जो अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया चल रही है पूर्णिया के सौंदर्यीकरण के नाम पर, इसे विकसित बनाने के लिए, बाकी कई चीजों के लिए चल रही है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये अतिक्रमण हटाना, सड़क को साफ करना, सड़क के किनारे लोग जो बसे हैं, वो ठीक हाई कोर्ट के आदेश पर ये काम हो रहा है और उसके लिए हम लोग विरोध भी नहीं करते हैं। यही एक वजह है कि लोग बहुत ज़्यादा आगे नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, जो सरकार के तरफ से जो आदेश है या हाई कोर्ट का जो आदेश है, उसके पहले भी सरकार ने बहुत से आदेश यहाँ के जिला पदाधिकारी या नगर निगम को दिया है। उस पर अगर काम होता, जो बात आपने अभी पहले कही कि उस पर अगर काम होता तो आज ये दिशा नहीं होती। उन लोगों को, जैसे वेंडिंग जोन की बात है, आप शहर के करीब लोग रोड के किनारे ज़मीन कारोबार कर रहे हैं, उसी में रह भी रहे थे। अभी जो उनको तोड़ दिया गया, पहले उनको वेंडिंग जोन की व्यवस्था करनी चाहिए थी, ताकि अब ये 6 महीना या साल भर लगेगा वेंडिंग जोन को बनाने में, तो 6 महीने तक वो बेचारा गरीब जो अपना परिवार पाल रहा था वो कहाँ जाएगा, वो किस हाल में रहेगा, कौन उसका पूछने वाला है? कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो उन लोगों को पनाह दे सकता है। तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है और प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो गरीब आदमी के पहले व्यवस्था करते, वहाँ वेंडिंग जोन में उसको ले जाते हटा करके, अब वहाँ अपना वो कारोबार करता, कम से कम उसका बाल बच्चा भूखा तो नहीं मरता। जिला पदाधिकारी के अनुसार कहा जाए तो ये अतिक्रमण हटाने की जो क्रिया है ये अचानक नहीं शुरू की गई, विगत 5-6 महीने से इसकी प्लानिंग की जा रही थी। तो आपका ये मानना है कि इस प्लानिंग के तहत इन बातों का ख्याल नहीं रखा गया कि अतिक्रमण के साथ जो विस्थापित लोग हैं, जो सड़क के किनारे रहने को मजबूर हैं, आखिर उनको, इनके लिए क्या व्यवस्था किया जाए पूर्व में? ये जिला प्रशासन को पहले इसकी व्यवस्था करनी चाहिए थी, या नगर निगम के जो पदाधिकारी हैं उनको ये व्यवस्था पहले कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि बहुत पहले से ये आदेश है। तो उसके बाद ये विस्थापन का काम करना चाहिए था, तोड़ना हटाना, ताकि उनको उस जगह मिल जाती, कम से कम वो रह तो सकता था वहाँ, या रह नहीं सकता तो कम से कम अपना कारोबार वहाँ चला सकता था। लेकिन इस पर कुछ नहीं लोगों ने ध्यान दिया। ये तो इंसानियत की बात नहीं है, ये तो तानाशाही वाली बात हो गई कि साहब आप उसकी व्यवस्था नहीं दिया, सिर्फ हटा देना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि उसको पुनर्वास करने की भी जिम्मेदारी सरकार की और प्रशासन की बनती है।
तो उसके बारे में किसी ने नहीं सोचा कि आखिर वो क्या करेगा, वो कहाँ जाएगा, किस हाल में जी रहा है, ठंडे में बैठा हुआ है, चौकी में बैठा हुआ है, हम लोगों ने देखा है, और कोई उसका पूछने वाला नहीं है। कोई भी लोग उसमें आगे नहीं बढ़ना चाहता है। प्रशासन का इतना लोगों में खौफ बैठ गया है कि कोई भी लोग उसके आगे नहीं बढ़ना चाहता है। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि खौफ है प्रशासन का, ये सब कुछ है कि लोग अपने आप कर रहे हैं, ये अच्छी बात है कि लोग समझते हैं, कानून का पालन कर रहे हैं, इसका हम समर्थन कर रहे हैं। और इसका भी हम समर्थन कर रहे हैं कि जिला जो है शहर अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए था। मगर ये जो कार्यक्रम जो चलाया गया, इसके तहत अनाउंसमेंट की जा रही है, उसमें 7 दिन का जो है नोटिस दिया जा रहा है, बाकी लोगों को हटा दिया जा रहा है। हम वैसे भूमाफियाओं के समर्थन में नहीं है जो कि जानबूझ करके जमीन का अतिक्रमण कर रहे हैं। लेकिन जहां तक नेताओं की बात करें, स्थानीय रूप से समाज सेवी की बात करें पूर्णिया के, कि जिस तरीके से उनको उस बीच को सवाल को उठाना चाहिए था, क्या हाईकोर्ट के एक आदेश आने के बाद क्या नेताओं की ये चुप्पी, जो हम नहीं बोलेंगे, हाईकोर्ट का ये आदेश है, लेकिन एक मानवता के दृष्टिकोण से क्या सोचना ये गलत है? नेता क्यों नहीं आगे आ रहे हैं अभी तक? देखिए, हाईकोर्ट का आदेश चूंकि है, इसलिए बहुत से लोग, पॉलिटिकल लोग इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जो आपने कहा कि मानवता की बात है, वो उसके लिए तो उनको कोशिश करना चाहिए। अभी इसके पहले 2018 में, 17-18 में यहाँ जो लोग भूमिहीन लोग थे, उनकी एक सूची भी बनकर सरकार में गई थी, और उसमें उस समय हमारी मैडम जो हैं वो नगर निगम की मेयर थी, और उस पर यह बात हुई कि साहब जो ऐसे लोग शहर में हैं, करीब जो 5-5.5 हज़ार लोग थे, जिनकी सूची सरकार को दी गई थी कि जो सड़क के किनारे या किसी सरकारी ज़मीन पर हैं या किसी दूसरे के ज़मीन पर हैं, उनको आवास बना के देने की व्यवस्था की जाए, जिससे शहर सुंदर भी होगा और शहर अच्छा लगेगा। उनको भी जो है शहर में रहने का अधिकार है, गरीबों को। ऐसा नहीं है कि शहर में गरीब नहीं रह सकते हैं। अगर शहर में गरीब नहीं रहेगा, मजदूर नहीं रहेगा, तो काम आप कहाँ से कीजिएगा? तो सर एक बताइए कि जितने लोग रह रहे हैं, जितना बड़ा एक आंकड़ा है, वो सभी यहाँ के मतदाता हैं वोटर सूची में? बिल्कुल, मतदाता भी हैं, उनका राशन कार्ड भी है। ऐसा नहीं है कि जो लोग राशन कार्ड वाले नहीं है तो उनको नहीं मिलेगा, लेकिन वो यहाँ के मतदाता भी हैं, साथ साथ वो राशन कार्ड होल्डर भी हैं। उसी की सूची सरकार को दी गई थी। उनको तो ये अधिकार बनता है कि अगर वो भूमिहीन है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो पत्र हम दिखला रहे हैं अपने दर्शकों को, ये 2019 का शायद ये रिमाइंडर है, लेकिन इसके पूर्व क्या किस तरह की लेटर आई थी, आप हमारे दर्शकों को बताइए। एक इसमें ये बात हुई थी, वहाँ नगर विकास में तय हुई थी कि ऐसे लोग जो भूमिहीन है, सड़क के किनारे या किसी ज़मीन पर हैं या सरकारी ज़मीन को अतिक्रमित करके रखे हुए हैं, ऐसे लोगों को या तो उसी ज़मीन पर बसा दिया जाए, मकान बना करके बहुमंजिला इमारत बने ताकि कम ज़मीन लगेगी, और उसके बाद अगर नहीं है तो ज़मीन कहीं एक्वायर किया जाए, नगर निगम उसको एक्वायर करे और वहाँ पर इन लोगों को घर बना करके दिया जाए। ये व्यवस्था थी, उस पर कोई काम नहीं हुआ। जिला पदाधिकारी को भी चिट्ठी आई। उसके बाद फिर दोबारा रिमाइंडर आया 2019 में, जिसकी मुझे जानकारी, मैंने उसके लेटर को फिर निकलवा करके नगर निगम में सबको दिया कि भाई इस पर कार्रवाई आप लोग कीजिए, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ऐसे बहुत से लोगों को विस्थापित कर दिया गया। मुर्गी फार्म में कुछ लोग थे, उन लोगों को विस्थापित कर, कुछ लोग तो भाग गए, कहीं चले गए, कुछ लोग ऐसे जो आज भी सड़क के किनारे बसे हुए हैं। तो ऐसे लोगों को, मेरा कहना है कि नगर निगम या जिला प्रशासन को ये चाहिए कि ऐसे लोगों की व्यवस्था पहले कर लें, उसके बाद उनको उस जगह पर पहुंचा दिया जाए। ये तो सरकार का प्रावधान सरकार ने खुद दिया है। सरकार को रिपोर्ट मांगा था सरकार ने कि साहब कितने लोग ऐसे हैं, आप इसकी सूची दीजिए जो सरकारी ज़मीन पर या किसी दूसरे की भूमि पर। इस पर कोई काम हमने समझते हैं कि आज तक नहीं हुआ। ये सिर्फ अगर नेता एक दूसरे को बहाना करें कि इस तरह का काम होना चाहिए था, कह तो ये सभी लोग रहे हैं, लेकिन आखिर किसकी उदासीनता के कारण ये चीज, ये फाइल में अभी बंद पड़ा हुआ है और इस पर कोई काम नहीं हुआ? मैंने निकाल करके, जैसे जिन लोगों को नोटिस मिली थी, बहुत से लोग हमारे पास आए, हमने उनको ये लेटर निकाल करके दिया और उस लेटर को लगा करके तब जवाब मैंने दिया कि साहब सरकार का सब प्रावधान है, आप ये व्यवस्था हमको कर दिए, तब हमको हटाइए यहाँ से। तो उसके बाद कोई जवाब नहीं आया। तो मेरा कहना है कि उस पर कोई कार्रवाई हुई कि नहीं हुई हम तो ये नहीं जानते। आप जिला प्रशासन से या नगर निगम के जो आयुक्त हैं उनसे पूछे कि इस पर कोई कार्रवाई सरकार कर रही है या पदाधिकारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं सरकार के इस लेटर पर। पूर्व की जो आपकी पहचान रही है, ये वाकई जो है काफ़ी पुरानी पहचान रही है। पूर्णिया शहर को आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और जहाँ तक हम बात करें कि इस बार जो है चुनाव होने वाले हैं 2022 में मेयर उप मेयर के लिए, और आप मेयर के प्रत्याशी भी हैं पूर्णिया के लिए। आप पूर्व में भी जो है चेयरमैन रह चुके हैं। एक नज़रिया उस वक्त का आपका होगा। फिलहाल अगर
आप एक प्रत्याशी के रूप में पूर्णिया नगर निगम में ये फाइल अटकी हुई है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? वर्तमान में और आने वाले भविष्य में कितनी जल्द इस पर कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, इस पर कार्रवाई तो अभी फौरन होनी चाहिए और इस पर काम करना चाहिए। हमने भी एक सूची तैयार की जिस पर बहुत लोगों ने, प्रशासन के लोगों ने भी कहा कि साहब आप किस आधार पर ये सूची तैयार कर रहे हैं। तो हमने कहा कि भाई जिन लोगों को आप विस्थापित कर रहे हैं वो लोग मेरे पास आ रहे हैं, तो मैं उनकी सूची बना करके मैं सरकार को भेजूंगा। इसमें अगर किसी को आपत्ति है तो आप कीजिए उस पर काम। आप जब नहीं कर रहे हैं, ये काम आपको करना चाहिए था, प्रशासन के लोगों को करना चाहिए था, तो ये काम अब भी वो लोग करें ताकि वो गरीब को कम से कम उम्मीद रहे कि साहब हमारा आवास बन जाएगा, हमको यहाँ से विस्थापित करके भगाया नहीं जाएगा। तो यह मैं प्रशासन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिला पदाधिकारी से भी, नगर आयुक्त से भी करना चाहता हूँ कि इस पर कार्रवाई वो करें और इसका सर्वे करें कि आखिर कितने लोग ऐसे हैं शहर में हैं जो भूमिहीन है, जिनको रहने का कोई ये नहीं है, दूसरे की ज़मीनों पे हैं, जो कल उनको वो भी हटा देगा कोर्ट से आदेश ले करके, तो आखिर वो लोग कहाँ जाएंगे? क्या हमारा ये सवाल है सरकार से भी और जिला प्रशासन के लोगों से भी कि क्या शहर में गरीबों को रहने का कोई अधिकार है या नहीं है? अगर है तो सरकार को उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है। तो आपने सुना शाहिद रजा जी को, जो वर्तमान में मेयर के प्रत्याशी भी हैं पूर्णिया नगर निगम से, और निश्चित तौर पर इनका ये मानना है कि ये जो लेटर है, ये जो पत्र है, ये फाइलों में दबा हुआ है और इसे निकालने की आवश्यकता है और जल्द से जल्द इस पर जो है सरकार को या जिला प्रशासन को कार्रवाई करने की आवश्यकता है, क्योंकि उम्मीद बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन उम्मीद जब जरूरत से ज़्यादा लंबा इंतजार करना पड़े तो वो उम्मीद भी इन्हीं फाइलों की तरह कहीं न कहीं दब के रह जाती है। आवाज 24 न्यूज़ भी ये उम्मीद करता है कि कम से कम आप इस कार्रवाई को कब करेंगे, इसका एक डेडलाइन तय करें। जल्द से जल्द उन भूमिहीन लोगों को जो है, चूंकि वो आपके मतदाता हैं, उनके पास आधार कार्ड भी है, राशन कार्ड भी है और वोटर कार्ड में भी उनका नाम है, उनके पास आप जाते हैं उनके दरवाजे पर आप उनसे वोट मांगने के लिए, तो सिर्फ वोट मांगने के लिए आप न जाएं। जब वो मुसीबत में है, जब आप सड़क किनारे वो जो है कई रातों से सो रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है बखूबी तौर पे कि आप उनके पास जाएं और जहां तक भी हो सके उनके समस्या का जो है आप समाधान करने की कोशिश करें, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है और आज उनकी जरूरत है। आवाज 24 न्यूज़ लगातार उन गरीब और मजलूम लोगों की जो है आवाज बनता रहेगा। भले ही अतिक्रमण मुक्त पूर्णिया को बना दें, सुंदर बना दे शहर को और आधुनिक भी बना दे, लेकिन इस आधुनिकता में इन गरीब और मजलूमों की आवाज कहीं दब ना जाए, इसका भी ख्याल रखना हमारा और आपका ही काम है। हम तमाम नेताओं से और जिला प्रशासन से अपील करेंगे कि जल्द से जल्द उन्हें कहीं न कहीं विस्थापितों को जो है जगह दें, जहां पर वो 2 वक्त की रोटी और रात का जो है नींद चैन से ले सकें। फिलहाल आप बने रहें आवाज 24 न्यूज़ पर। मैं ओम प्रकाश मिश्रा, नमस्कार।